मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एक ऐसी इंडोनेशियन फैमिली के बारे में जानेंगे जिसमें सब लोग काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं। इस फैमिली में एक लड़का तो इतना ज्यादा हैंडसम होता है कि उसे स्कूल में हेलमेट लगाकर जाना पड़ता है क्योंकि लड़कियां इसे देखते ही पगला जाती हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम फैमिली के सबसे बड़े बेटे ओकिस को देखते हैं जो काफी ज्यादा स्मार्ट होने की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसके फादर भी काफी ज्यादा स्मार्ट थे। ये अपने जमाने में हीरो हुआ करते थे और इन्होंने अपने दिनों में 1200 से भी ज्यादा लड़कियों का दिल तोड़ा था। यहीं पर हम इनकी वाइफ को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी मूछें भी निकली हुई हैं। अब हम देखते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर कुलिन को जो इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। इस फैमिली में सब लोग खुश रहते हैं अपनी हैंडसम को लेकर, लेकिन कुलिन इससे काफी सैड रहता है क्योंकि स्मार्ट होने की वजह से वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। जब भी ये बाहर जाता तो शहर की सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ जाती, लड़कियां इसे देखते ही पगला जाती, कुछ को तो मिर्गी के दौरे आने लगते। अब देख लो ये कितना ज्यादा हैंडसम है। अपनी सुंदरता के चलते कुलिन घर से स्कूलिंग करता, ना तो इसके कोई फ्रेंड है और ना ही इसने किसी लड़की से बात की है। इसकी बस एक ही फ्रेंड है और वो इसकी फिश है जिससे ये बातें करता है। कुलिन के इस व्यवहार से उसकी फैमिली काफी परेशान रहती है, इसलिए वो सब ये ड्रामा करते हैं कि अब उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी होगी, नहीं तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद कुलिन घर से बाहर स्कूलिंग करने की सोचता है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, पर ये कहता है कि मैं बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा। अब कुछ दिनों बाद कुलिन स्कूल जाता है, पर ये अपना हेलमेट नहीं उतारता। हेलमेट पहने रखने की वजह से सब लोग इसी की तरफ देखते हैं। यहाँ हमें क्लास का बुली सिटी भी दिखता है। तभी क्लास की मैडम आ जाती है और सबसे पहले उसकी नजर कुलिन पर ही पड़ती है और वो उसे कहती है कि हेलमेट उतारो अभी के अभी। कुलिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हेलमेट उतार देता है। तभी अगले पल हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर एम्बुलेंस आ गई है। सारे स्टूडेंट टीचर से शिकायत करते हैं कि नया वाला स्टूडेंट काफी ज्यादा हैंडसम है। ये देखकर कुलिन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिटी इसे पकड़ लेता है और खुद को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाता है जैसे वो कोई पावर रेंजर हो। यहाँ सिटी कुलिन से हेल्प मांगता है क्योंकि वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ गुलू गुलू कर सके। अमांडा यहाँ पास ही गर्ल हॉस्टल में रहती है, इसलिए सिटी कुलिन से कहता है कि जाकर तुम उसे मेरा इन्विटेशन दे दो। इस काम में कुलिन का साथ एक लड़का देता है जिसका नाम कीबो होता है। कीबो और कुलिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कल अमांडा से मिलने उसके स्कूल जाएंगे। अगले दिन ये दोनों अमांडा के स्कूल जाते हैं, जहाँ की लड़कियां ये सूंघ लेती हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के आए हैं। अब सारी लड़कियां बाहर आकर उन दोनों को भगाने लगती हैं क्योंकि यहाँ पर अगली लड़की अलाउ नहीं है। तभी इन लड़कियों की नजर कुलिन के हेलमेट पर पड़ती है और सभी उसे हेलमेट उतारने के फोर्स करते हैं। कुलिन जैसे ही अपना हेलमेट उतारता है तो चारों तरफ एक रोशनी फैल जाती है और अगले ही पल टीवी में ये न्यूज आती है कि स्कूल की लड़कियां पगला गई हैं। कुछ की नाक से खून आ रहा है, कुछ को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और कुछ तो पोजेस भी हो गई हैं। अब ये न्यूज पूरी सिटी में पहुंच जाती है कि कुलिन कितना ज्यादा हैंडसम है। ये न्यूज अमांडा भी देखती है और सोचती है कि चलो कोई तो मुझे मेरी बराबरी का मिला, इसलिए मैं इसको इम्प्रेस करूंगी। न्यूज के चलते बहुत सारी लड़कियां कुलिन के घर तक पहुंच जाती हैं, जहां कुलिन से मिलने के लिए उसकी फैमिली लड़कियों से चार्ज भी ले रही थी। कुलिन ये सब देख रहा था, तभी उसे लगता है कि उसकी फैमिली ने उसे पैसों के लिए बेच दिया है। कुछ देर बाद वो अपनी फैमिली को कॉल करके ये बताता है कि अब मैं घर नहीं आऊंगा और कुछ लड़कियां उसके फिश को भी गिराकर मार देती हैं। ये देखकर कुलिन का दिल टूट जाता है और वो रोता हुआ रोड पर इधर उधर जाने लगता है। तभी इसे एक लड़की दिखती है जिसे इसकी खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता और ये यहाँ से उठकर चली जाती है। कुलिन का दिल धड़कने लगता है क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसने इसे इग्नोर किया था। आगे केबो कुलिन को अपने घर लेकर जाता है और यहाँ वो सब चीजें होती है जो उसे पसंद थी। अगले दिन ये दोनों स्कूल जाकर अमांडा से मिलते हैं और उसे सिटी का प्रपोजल देते हैं। यहाँ अमांडा ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसे कुलिन को देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर कुलिन के जाते ही उसकी नाक से भी ब्लड निकलने लगता है, यानी ये भी कुलिन से इम्प्रेस हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन कुलिन को वही लड़की दिखती है जिसने उसे इग्नोर किया था। इस लड़की का नाम रीरी था जो एक शो पर काम करती थी। कीबो और रीरी एक दूसरे के दोस्त थे, ये एक दूसरे को जानते भी हैं, यहाँ तक कि कीबो रीरी को पसंद भी करता है। अब ये जानकर कुलिन सैड हो जाता है, वो रीरी को इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो अपने भाई को कॉल करता है क्योंकि वो एक लव गुरु भी है। अब अगले दिन कुलिन अपने भाई से मिलने जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स भी आए थे और वो उसे छुप छुप के देख रहे थे। कुलिन का भाई इससे काफी खुश होता
होता है कि वो भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगा है और आज वो उसे लड़की पटाने के टिप्स देने वाला है। कोलिन वो सब टिप्स यूज करता है जो उसके भाई ने उसे बताई थी, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनती। अगले दिन अमांडा कोलिन को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करने आती है और वो उसे एक आईफोन भी देती है। जब कोलिन बर्थडे पार्टी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रिरी तो कीबो को पसंद करती है। अब ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और अगले दिन वो अमांडा को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर दोगी। इस पर अमांडा हाँ कर देती है। अगले दिन फिर से सब एक पार्टी में जाते हैं जहाँ अमांडा कीबो को किस कर लेती है और ये सब रिरी भी देख लेती है। उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कोलिन इस मौके का फायदा उठाता है और सीधा जाकर रिरी को प्रपोज कर देता है, पर रिरी इसको साफ मना कर देती है। इतना कुछ करने के बाद भी कोलिन एक लड़की नहीं पटा पाता। खैर इसके बाद वो कीबो को सब सच बता देता है, जिस पर कीबो नाराज हो जाता है और कोलिन से दोस्ती तोड़ देता है। इसके बाद कोलिन फिर से अपने घर आ जाता है और पहले वाली लाइफ जीने लगता है। यहाँ कोलिन अपने फ्रेंड्स को काफी मिस भी कर रहा होता है। इसकी मॉम इसे एक फिश भी ला कर देती है ताकि उसका मन लग सके। कोलिन ये सब ठीक करना चाहता था, इसलिए कीबो के पास जाता है और रिरी को भी सब बता देता है और साथ ही वो रिरी को ये भी बताता है कि कीबो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कीबो रिरी के साथ में है और कोलिन अमांडा के साथ। इन सबको एक साथ देखकर सिटी काफी चिड़चिड़ कर रहा था और यहाँ पर कोलिन और अमांडा को बेस्ट कपल का अवार्ड भी देते हैं, जहाँ एक लड़की कोलिन से कहती है कि तुम इतने भी ज्यादा खास नहीं हो। और ये सुनते ही फिर से कोलिन का दिल धड़कने लगता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।